दुनिया की सबसे मशहूर जंग 6 डे वॉर के नाम से जिसको जाना जाता है, जिसके बारे में पहले भी बताया था मैंने 2 दिन पहले, इजराइल ने जब सऊदी अरब पर हमला किया था, उनकी पूरी एयरफोर्स ख़त्म कर दी थी, 452 जेट गिरा दिए थे। और इस 6 दिन के युद्ध में इजराइल के 46 जेट गिरे थे। ये सब बातें लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद बताई जाती हैं। भारत का कोई नुकसान हुआ? भारत ने जो भी निशाना लगाया, इतना सटीक निशाना लगाया। भारत ने इस बार पहली बार युद्ध के समय में अमेरिकी जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया। अपने देशी नाविक के नाम से जो हमारा जीपीएस सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया। उसकी एक्यूरेसी अमेरिकी जीपीएस से ज़्यादा बेहतर है। अमेरिकी जीपीएस जो है उसकी एक्यूरेसी 3 मीटर की है, यानी लक्ष्य से 3 मीटर पहले तक वो निशाना लगा सकता है। हमारे नाविक की एक्यूरेसी जो है वो 1 से 2 मीटर की है। इसलिए हमने इतने सटीक तरीके से हमले किए, इतने सटीक तरीके से निशाने लगाए। और सीडीएस अनिल चौहान ने बड़ा स्पष्ट किया कि आप क्रिकेट का मैच खेलते हैं और विरोधी टीम को इनिंग्स से हरा देते हैं, तो उसके बाद इस बात का कोई मतलब रहता है कि आपके कितने विकेट गिरे या आपने कितने कैच छोड़े? इन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं होता है। बात यह है कि हमने बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपने विरोधी को हरा दिया। वही हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। तो ये 3 नैरेटिव की बात की मैंने। एक चौथा नैरेटिव भी है जो इससे पहले दुनिया में कभी हमारा साथ नहीं देता था, वो है वेस्टर्न मीडिया। वेस्टर्न मीडिया अब भी इसमें खामी खोजने की कोशिश कर रहा है। शंग्रीला डायलॉग में जो जनरल चौहान बोले, उसमें से एक लाइन, एक क्लिप निकालकर बताने की कोशिश की कि भारत की फौज ने मान लिया कि उसका कोई जेट गिरा या उसका नुकसान हुआ है। लेकिन दुनिया भर के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, स्ट्रेटेजिक मामलों के जो एक्सपर्ट हैं, वो पहली बार, मैं कह रहा हूँ पहली बार, उन्होंने ये माना है कि भारत ने निर्णायक तरीके से पाकिस्तान पर जीत हासिल की है। दूसरी बात, भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं। इससे पहले 2 न्यूक्लियर स्टेट की भारत पाकिस्तान के संदर्भ में बात करें तो लड़ाई 1999 में हुई थी, कारगिल की। लेकिन वो केवल कारगिल की पहाड़ियों तक सीमित थी।